चाहते हैं इस आदेश के जरिए, तब तक इस पर अंतरिम रोक लगेगी। ये जो है अभी तक हुआ है। और बड़ी बात जो वकील ने कही इस दौरान जब सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से आर्थिक मौत की तैयारी जो है वो की जा रही है। सामाजिक सौहार्द को खराब करने की बात, ये सब चीजें भी सामने आ रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जो है वो आदेश दिया है और अंतरिम आदेश में इस फैसले पर रोक लगती है। यानी कि अब जो भी कांवड़ यात्रा के हो या मध्य प्रदेश में हो, उनको लोगों को प्रोप्राइटरशिप का जहां नाम लिखना, अपने कारीगरों का नाम मैंडेटरी किया गया था, वो सब अभी नहीं होगा। लेकिन मोहित एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि ये स्वैच्छिक है, ये कोई आदेश नहीं है और इसको जबरिया कराया जा रहा है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से बात बता रहा हूं, कोर्ट के अंदर रखा गया, ये पॉइंट भी रखा गया जो आपने कहा। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ये स्वैच्छिक है या नहीं है। ये कहा गया कि उत्तराखंड पुलिस ने जाकर लोगों से कहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर 2000 और 5000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि जो ग्राउंड पर आखिर यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है मोहित, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लगातार कांवड़ यात्रा रूट पर ही है। राहुल डबास, आप रोक लगा दी है अंतरिम सुप्रीम कोर्ट ने, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, रोक लगा दी गई है और मैं उस मुजफ्फरनगर में हूं जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि मुजफ्फरनगर शासन का आदेश था, यहाँ पर एसपी का आदेश था और उसके बाद आसपास के जिलों के लिए हुआ, फिर उत्तराखंड मध्य प्रदेश को जोड़ लीजिए और वहाँ शुरू हुआ। कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में हमारे साथ है और उनसे हमारी जब बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि वो इस आदेश का स्वागत करते हैं। कुछ कांवड़ियों से हम बात कर लेते हैं। भाई, जो ये आदेश आया था कि जो ढाबा होगा उसमें किसका मालिक है, नाम बताना होगा, उस आदेश को कैसे लेते हैं? जो जिसने ये दुकान खोल रखी है वो अपना नाम बताएगा और प्लस अपना बोर्ड लगाएगा। उसमें शायद हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, उससे हमारे को पता लगे, क्योंकि पीछे आगे की साइड है, किसी ने लहसुन और प्याज खिला दिया था हमारे को। अच्छा, लहसुन प्याज से भावनाएं आहत, आपको लगता है भावनाएं आहत होती है? अरे मेरे से क्या मतलब भावनाएं आहत होती है क्या? होती है, क्यों नहीं होती? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भावनाएं आहत होती है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं। भाई, जिस तरीके से ये कहा गया है कि अब वो रोक हट गई है, जो कहा जाता था कि आपको नेम प्लेट लगानी होगी कि ये ढाबा किसका है, इसका मालिक कौन है, नाम बताना होगा, इस फैसले को कैसे देखते थे? एकदम फैसला एकदम ओके बनाया हो योगी बाबा ने। यहाँ पर तो जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के लिए रोक लगा दी है, लेकिन ये उस फैसले से जरूर खुश नजर आ रहे हैं। जी राहुल, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। मोहित बख्शी भी लगातार बने हुए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से, जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे अंतरिम रोक लगी है। मोहित, जो आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली बात थी, उसको कैसे कोर्ट में रखा गया था? जी बिल्कुल, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि क्या कहा गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, आर्थिक मौत की बात जो है वो इसमें कही गई थी। कहा गया था कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चल रही है, पहले इस तरीके की बात कभी भी नहीं आई। और ये कहा गया, जो कहा गया उसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस भट्टी ने, जो सीयू सिंह ने कहा, वकील ने, उनमें मैं पढ़ देता हूं तो कि रिपोर्टों से पता चला है कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2000 रुपए और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी जो स्वैच्छिक वाली बात थी उसको भी यहाँ पर टाला गया और ये कहा गया, इस तरीके की बात कही गई। अब जब पक्ष रखा जाएगा तो ज्यादा बात पता लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांवड़ियों को केवल वेजिटेरियन खाना मुहैया कराना मकसद है। याचिकाकर्ता ने के मुताबिक इस तरह का जो नोटिस किया गया है प्रशासन द्वारा, वो जो छुआछूत है उसको बढ़ावा देगा। ये सब बातें वहां पर बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। राहुल डबास, आप भी बने रहिएगा, आपके पास भी लौटेंगे और आपसे पूछेंगे कि आखिर क्या फर्क पड़ेगा आप उस पूरे रूट पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं से न्यूज नेशन की टीम ने खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
टीएमसी से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा जी है। मैम, किस तरीके से देखती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? आप किस तरीके से देखते हैं? आप एक भारतीय नागरिक होने के ये नाते आप कैसे देखते हैं? ये संविधान को रक्षा करने का जो ड्यूटी है, ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये आप लोगों के भी ऊपर है। और ये जो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल डायरेक्टिव जो था कि शॉपकीपर्स और उनके स्टाफ और ओनर का नाम उनके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑफ ऑल डायरेक्टिव्स दे दिया है। और देयर इज नो नीड फॉर एनी शॉप और एनी ढाबा, कोई भी छोटी दुकान हो, कोई रेड़े वाला हो, रेड़ी वाले जो भी बोलते हैं आप, उनको अपना नाम और अपना स्टाफ का नाम और डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार की क्या मंशा रहेगी? वो सरकार से पूछेगा। राहुल डबास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए कांवड़ रूट यात्रा पर। राहुल, 26 तक तो अंतरिम रोक लगी है, क्या इसे राहत के तौर पर देखा जाए या अभी राहत नहीं है? अभी उत्तर प्रदेश से सरकार इस पर आगे जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद तय होगा कि ये फिर राहत है या नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नेचर ऑफ फूड बताना होगा, यानी वेज क्या है, नॉन वेज क्या है। जिन कांवड़ियों के साथ में मौजूद हूं, इनका कहना है कि वेज नॉन वेज से ज्यादा हमारे लिए लहसुन और प्याज का महत्व भी है। तो क्या वेज के अंदर भी कैटेगरी हो सकती है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो? ठीक उसी तरीके से जैसे झटका और हलाल का सवाल उठता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके ऊपर अभी जवाब दायर करना है और काफी हद तक 26 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से जिस मुजफ्फरनगर में मैं खड़ा हूं, जहां से विवाद शुरू हुआ, बल्कि उसके साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भी, यानी तीनों राज्य सरकारों को अपना अपना जवाब दायर करना है। और उसके बाद काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सवाल ये भी था कि जिन दुकानों के ऊपर ये बताया गया कि आपको अपना नाम बताना होगा, उनमें कई ऐसी दुकानें थी जहां हम गए थे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान, जो किराना शॉप थी, जहां पर डब्बा बंद यानी पैकेट बंद फूड ही मिलता है, कोई बनाया नहीं जाता। फलों की दुकान थी, तो फलों की दुकान पे और इन पर भी क्या आदेश होगा, या सिर्फ ढाबे के लिए हो सकता है, ऐच्छिक होगा या अनिवार्य होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है, उसके लिए अभी 26 तारीख की सुनवाई का इंतजार करना होगा। तो 26 तक नेम प्लेट हट जाएंगे या बने रहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों राज्य सरकारों को बताना होगा। राज्य सरकार अपनी तरफ से बताएंगे कि सिर्फ वेज और नॉन वेज का सवाल नहीं है। सवाल ये भी है कि जहां पर गंगा जल को रखा जाता है, इन ढाबों के अंदर जो यात्रा रूप में पड़ते हैं, वहां पर कैसे प्रबंध है? क्योंकि जब हम आज सुबह से मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट में, तो हमने स्थिति देखी कि बल्लियां लगा करके गंगा जल को ऊपर रखने का प्रावधान भी था। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो सकता है राज्य सरकारों की तरफ से भी जवाब दायर की जाए, लेकिन उसके लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। यात्रा रूट जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ चाहे कांवड़िया हो या फिर दुकान वाले, वो अभी तक इस फैसले का, जो इससे पहले फैसला था यानी योगी सरकार का, उससे काफी हद तक पक्ष में नजर आते थे, लेकिन अब ये बहुत जल्दी फैसला आया है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। राहुल, आपसे लगातार आप अपडेट लेंगे। मोहित, आप भी नजर बना के रखिएगा, आपसे भी लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी खास पेशकश कांवड़ यात्रा की।